इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर राजेंद्र उर्फ राजू मूल निवासी कटनी का रहने वाला जो अपने साथ ले गया था, जिसके बाद नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के बाद उसे गर्भधारण हो गया था और आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया था, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। लेकिन पुलिस ने नाबालिग युवती के परिजनों के अनुसार गैर इरादतन हत्या सहित दुष्कर्म और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। एक राज बर्मन है लड़का, कटनी का निवासी है। इसने यहाँ पर काम वाम करता था तो एक लड़की के साथ में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया था। उस पर 363 का प्रकरण कायम हुआ था हमारे यहाँ। फिर बाद में उसने कथित तौर पर उससे शादी कर ली और फिर उसको यहाँ छोड़ के गया था उसके घर। वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसने फिर सुसाइड कर लिया था लड़की ने। तो फिर कोरोना काल के कारण उसके माँ बाप थे नहीं, यहाँ चले गए थे लड़की के। फिर उन्होंने बाद में लौट के उसमें जब जांच हुई तो उसमें बयान हुए उनके, और उसमें फिर धारा 306 और 376 2N का मुकदमा भी कायम किया गया। आरोपी की तलाश कर रहे थे तो आरोपी भाग गया था आंध्रा। और फिर हमने इनके परिवार को समझाया कि जब भी यदि उससे कोई बात होती है तो उसको यही बोलना है कि पुलिस ने केस ख़त्म कर दिया, जांच ख़त्म हो गई, जिसमें वो निश्चिंत हो जाए। फिर वो निश्चिंत हो गया, एक आध महीना हो गया तो फिर हमने देखा कि वो उसका एक फ़ोटोग्राफ भेजा उसने वहाँ से। तो व्हाट्सएप पे फ़ोटोग्राफ भेजा तो उसमें देखा तो वो बियर पी रहा था बैठ के। तो उस बियर के ऊपर जो मार्क वगैरह डले हुए थे उससे लग रहा था कि वह आंध्रा में कहीं पर। लेकिन उसके फिर हमने नंबर का लोकेशन भी निकाला तो पता चला कि वो आंध्रा में है। फिर उसका लोकेशन बदलता रहता था अलग अलग जगह पे। तो फिर हमने उसको प्लांट किया, एक लड़की की मदद ली उसमें, एक उस लड़की से उसकी गर्लफ्रेंड बना के दोस्ती कराई और फिर उसको मिलने के लिए कहा। तो फिर मिलने के लिए कहा तो उसी के ऊपर छोड़ दिया। तो उसी ने बोला कि जबलपुर आ जाओ। तो फिर इस जबलपुर से हमने फिर उसको गिरफ़्तार किया। वो जबलपुर लड़की से मिलने के लिए आया था। लड़की ने बता दिया था कि मैं भी जबलपुर पहुंच रही हूँ, स्थान तय करवा दिया। वहाँ पे वो लड़का पहुंचा। लड़की को हमने यहाँ से नहीं भिजवाया था, पुलिस टीम गई थी अकेली। और जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे तो उसको फिर, चूँकि उसका चेहरा वगैरह अच्छे से मालूम था हमको, तो पुलिस ने फिर उसको जबलपुर से गिरफ़्तार किया। उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था और उसको गिरफ़्तार करके फिर जुडिशल रिमांड पे भेजा। सर, जो लड़की थी क्या पुलिस के पास संबंधित थी या अलग से? नहीं, वो यहाँ पे उसके फादर भी जो है, माँ, पिताजी, भाई सब मजदूर हैं यहाँ पे, विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जो लड़की को जिसको पकड़ने के लिए जिस लड़की को मोहरा बनाया था, क्या वो लड़की पुलिस विभाग में है कि अलग से कुछ पुलिस ने योजना बनाई? नहीं, ये हमारे जो एसोसिएट्स है वो तो हम उनका नाम या वो क्या करते हैं वो बताना उचित नहीं समझते। तभी से बदमाश युवक फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस द्वारा कई टीम लगातार तस्दीफ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को युवक बदमाश का एक फोटो सोशल मीडिया पर मिला। यह फोटो पर युवक बियर पी रहा था। पुलिस ने बियर के फोटो को बारीकी से देखा तो उसमें साउथ के राज्य का होना पाया गया। फिर पुलिस ने साउथ पुलिस से संपर्क किया, साथ ही युवक की तलाशी ली तो वहां से भी युवक फरार हो चला था। तब पुलिस ने एक युवती का सहारा लेकर उससे संपर्क साधा और युवक को मिलने के लिए जबलपुर बुलाया और वहां से गिरफ्तार कर लिया गया।